गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग थर्ड चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्क में स्टडी करेंगे इंटरनेट। कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया था लैन, मैन, वैन। उसके बाद का टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का यूज क्यों करते हैं, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो इंटरनेट का पहले हम लोग जानते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क होता है इंटरनेट का फुल फॉर्म। तो कभी कभी पूछ लेता है कि इंटरनेट का फुल फॉर्म बताइए, तो इंटरनेशनल नेटवर्क हो गया। हिंदी में बोलते हैं अंतराजाल। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जाल यानी अंतराजाल। तो ये है इंटरनेट का फुल फॉर्म। इंटरनेट किसे कहते हैं? द इंटरनेट इज एन इंटरकनेक्शन। द इंटरनेट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट फिजिकल नेटवर्क्स लिंक्ड टुगेदर बाय इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस। कहने का मतलब इंटरनेट एक ऐसा जाल है जो एक दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से क्या होता है, कनेक्ट होता है। ये संपूर्ण विश्व क्या है, इंटरनेट से कनेक्ट है। तो आपस में क्या होते हैं, ये सब लिंक्ड होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो ये सब क्या है, इंटरनेट के ही माध्यम से इनका कनेक्शन होता है, चाहे वो वायरलेस कनेक्शन हो या वायर्ड कनेक्शन हो, किसी भी प्रकार का कनेक्शन हो। अगर दो कंप्यूटर, दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड विद ईच अदर आर कॉल्ड इंटरनेट, जिसमें हम लोग सूचनाओं का भी स्थानांतरण करते हैं। कोई भी सूचना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इंटरनेट क्या है, एक ऐसा जाल है जो पूरे विश्व में बिछा हुआ एक ऐसा जाल है जिससे सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, द इंटरनेट इज एन इंटरकनेक्शन। द इंटरनेट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट फिजिकल नेटवर्क लिंक्ड टुगेदर बाय इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस। जो इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस हैं, मतलब हमारा कंप्यूटर क्या है, इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस है। तो ये कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो यही क्या है, इंटरनेट है। इसके बाद में इंटरनेट की थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं। तो इंटरनेट जो है 1969 में कौन सा नेटवर्क विकसित किया गया था? आर्पनेट। आर्पनेट आप लोगों ने सुना होगा नाम, आर्पनेट। सबसे पहला नेटवर्क यही विकसित किया गया था। कौन सा? आर्पनेट। इंटरनेट में जो सबसे पहला नेटवर्क है वो आर्पनेट है। 1969 में अमेरिका द्वारा डिज़ाइन किया गया था ये। उसके बाद में इंटरनेट का महत्व सबको पता ही है कि बगैर इंटरनेट के कोई भी काम नहीं हो सकता। बैंकिंग क्षेत्र में देख लीजिए आप, मोबाइल में हम लोग इंटरनेट के जरिए ही एक दूसरे को कोई भी सूचना, जीमेल का यूज करते हैं हम लोग, इंटरनेट के ही प्रयोग से करते हैं। कोई भी सूचना अगर हमें ट्रांसमिट करना है किसी के पास, तो वो किसके जरिए ट्रांसमिट होगा? इंटरनेट के जरिए ही ट्रांसमिट होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंटरनेट का बहुत ही बड़ा योगदान है। सब जगह इंटरनेट का यूज होता है। हम लोग बैंक जाते हैं, बैलेंस लेन देन करते हैं, उसमें भी इंटरनेट ही हमारा यूज होता है। इसके अलावा कोई भी फॉर्म आप लोग ऑनलाइन भरते हो, इंटरनेट के जरिए ही भरा जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे यूज हैं हमारे इंटरनेट के। इसके बाद में हम लोग जानेंगे इंटरनेट में जैसे हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण डिवाइसेस हैं हमारी, जैसे पीसी हो गया,
इंटरनेट के लिए सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है? पीसी, पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए, तभी आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा। इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उसका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन के लिए वही जिससे नेट सेटर बोलते हैं, सबसे मेन चीज़ है क्या? नेट सेटर, मतलब जिससे हम इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारा है मॉडेम हो जाता है, मॉडेम से भी हम लोग नेट को कनेक्ट करते हैं। थर्ड हमारा हो जाएगा मॉडेम। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइसेस हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसी प्रकार से नेट सेटर भी हम लोग लिख सकते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग इंटरनेट का कनेक्शन करते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं? एक फिजिकल कनेक्शन बनाने के लिए है। इंटरनेट में एक फिजिकल कनेक्शन स्थापित करने के लिए हम लोगों को इनकी आवश्यकता पड़ती है। ओके, इसके बाद हम लोग टूल्स ऑफ इंटरनेट जानेंगे। टूल्स ऑफ इंटरनेट में पहला है FTP। FTP मीन्स होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सबसे पहले प्रोटोकॉल क्या होता है ये जानते हैं। जैसे हम लोगों को अगर रोड पर चलना है तो रोड पर चलने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। कौन से नियम होते हैं? कि हमको अपने बाएं साइड से जाना होता है। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी एक प्रोटोकॉल होता है। हमारा कंप्यूटर एक प्रोटोकॉल का पालन करता है। प्रोटोकॉल मतलब कुछ नियम हैं, कुछ इसके रूल्स हैं। रूल्स हैं नेटवर्क में जिनका ये हमारा कंप्यूटर पालन करता है, जिसे हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल को किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनका हमारा कंप्यूटर पालन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सेकेंड प्रोटोकॉल है हमारा गोफर। सेकेंड प्रोटोकॉल क्या है? गोफर। ये भी हमारा फाइल ट्रांसफ़र में ही यूज होता है। तो जो गोफर प्रोटोकॉल है, गोफर प्रोटोकॉल में भी क्या होता है? कुछ रूल्स होते हैं जिनका ये पालन करता है। और हमारा ये भी गोफर प्रोटोकॉल भी क्या होता है? फाइल्स, जैसे कोई भी मान लीजिए आप फ़ोटो किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो क्या है? एक प्रकार का इमेज फाइल है ना। तो PDF इमेज हो सकती है, किसी भी प्रकार की फाइल होगी तो वो क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। तो उसमें हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उनका वो पालन करते हैं, जिसे हम गोफर प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ईमेल क्या है? ईमेल से भी हम लोग कोई भी सूचना का स्थानांतरण करते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग ट्रांसमिट करने के लिए ईमेल का भी यूज करते हैं। कोई भी फाइल हम लोग भेजने के लिए ईमेल का यूज़ करते हैं। ईमेल के लिए हमको उस जिसके पास हमें फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है उसकी ईमेल आईडी पता होनी चाहिए। उसका ईमेल जो भी है उस पर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। टेलनेट क्या है? टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टेलीफोन नेटवर्क। क्या होता है? टेलीफोन नेटवर्क। तो इसमें भी हम लोग सूचनाओं का क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं। यानी कोई भी सूचना एक तरफ से दूसरी तरफ भी भेजी जाए और दूसरी तरफ से हमारी तरफ भी प्राप्त हो, तो उस प्रकार की सूचनाएं हम लोग टेलनेट में स्थानांतरित करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, WWW क्या है? WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब क्या होता है? जो वेबसाइट होती हैं हमारी, तो वेबसाइट्स डिज़ाइन की जाती हैं वो किस पे है? वर्ल्ड वाइड वेब पर ही हमारी वेबसाइट डिज़ाइन होती है। तो वर्ल्ड वाइड वेब में हम लोग सूचनाओं को सर्च करते हैं। इन जो लोग गूगल यूज करते होंगे उसमें कोई भी वेबसाइट अगर हम डालते हैं तो उसमें क्या करते हैं? इसका सबसे पहले यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें गूगल ही सर्च करना है तो पहले क्या लिखेंगे? www.google.com।
तो ये क्या बताता है, एक एड्रेस है, ये एड्रेस बताता है ना, एड्रेस बताता है। उसके बाद हम जिस साइट पर, जिस वेबसाइट्स पर हमें जाना होता है उसका नाम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमें कोई भी सूचना इसमें भी हमें प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से ये सब इंटरनेट के महत्वपूर्ण टूल्स हैं जिनका आप लोग अध्ययन कर लेना और नोट्स में भी नोट कर लेना। ओके, थैंक यू क्लास।